इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। किसी को इस संसार के भोगों को भोगने से कभी पूर्णतया तृप्ति नहीं हुई। समझ लेना पड़ता है भाई, तृप्ति होने की नहीं, इसलिए पहले से ही बायकॉट कर दो तो आदमी उससे बच लेता है। नहीं तो आज तक कोई भी उस शिखर पर पहुंचा ही नहीं जहां पर उसे बैठ करके लगने लग जाए अब मुझे सब कुछ मिल गया, मैं दुनिया का बादशाह बन गया, मुझे 100% इस संसार के भोगों की प्राप्ति हो गई, मैं 100% सुखी हो गया। ऐसा दुनिया का कोई भी बंदा नहीं मिलेगा। आप देख लेना, आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो अरबपतियों की लिस्ट में आने वाले हों, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर हों या चेयरमैन हों, कोई भी बड़े बड़े व्यक्तियों को आप देख लेना, उनके भीतर एक तृष्णा बनी ही रहती है और वह तृष्णा उन्हें दूसरों को देख करके उत्पन्न होती है और उसी के कारण से उनके जीवन में अभाव बना रहता है। और वो अभाव छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा अभाव होता है। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं उतना ही बड़ा टेंशन के साथ में रहते हैं और उन्हें अपने टेंशन से बचने के लिए बहुत तरीके की टेक्निक अपनानी पड़ती हैं। बहुत तरीके के मोटिवेशनल उनके पास में, उनको मोटिवेट करने वाले लोग उनके पास होते हैं, उन्हें तरह तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तरह तरह की वो चीजें अपनाते हैं, तब कहीं जाकर के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है। ये भीतर की सच्चाई है। और इसका एकमात्र कारण क्या है? तृष्णा का कभी भी अंत नहीं होता। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। क्या कहा नीतिकार ने? तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं हुई, जीर्ण नहीं हुई, मैं ही बूढ़ा हो चला। और फिर बात वहीं से फिर शुरू हो जाती है। अगले जन्म से फिर हमारी यात्रा वहां से शुरू नहीं होगी जहां से हम पिछले जन्म में छोड़ आए थे। अगले जन्म में फिर हमारी यात्रा जीरो से फिर शुरू होती है। फिर नया जीवन, फिर शिशु अवस्था, फिर वही पढ़ना लिखना, फिर वही मेहनत, फिर वही दौड़, और फिर उसी दौड़ में दौड़ते दौड़ते फिर हम, हो सकता है कुछ पिछले जन्म का ज्ञान काम आ जाए, कुछ पिछले जन्म की कोई संस्कार काम आ जाए, तो हम 20 से 30 तक पहुंच जाएं, 40 तक पहुंच जाएं। इससे ज्यादा तो फिर भी नहीं होगा। और ये जो भीतर एक रह जाता है, इसकी पूर्ति नहीं हुई, एक अभाव जो व्यक्ति के अंदर रह जाता है, ये अभाव का नाम ही तृष्णा कहलाती है। ये अभाव एक ऐसा शब्द है जिसके लिए इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है। तृष्णा, ग्रीडीनेस कहें तो वो भी एक लालच जैसा भाव आ जाता है। वो लालच में भी तृष्णा का भाव नहीं आता। तृष्णा एक अलग चीज है। तृष्णा माने जिसे कह सकते हैं जन्म जन्म की वह प्यास जो कभी पूरी नहीं हुई। यह बात भी निश्चित है कि जन्म अनंत हो चुके हैं, तो उससे उत्पन्न हुई तृष्णा भी। अब ये सोचो आप, हर जन्म में हम कहां रह गए? 30 तक पहुंचे, 40 तक पहुंच गए, 100 तक तो किसी भी जन्म में पहुंचे नहीं। ये बात परफेक्ट है। अब क्या हुआ? 60% वो तृष्णा रह गई एक जन्म की, फिर उसके बाद भी दूसरे जन्म की फिर तृष्णा रह गई 60%, किसी जन्म की 50%, किसी जन्म की 70%। ये सब मल्टीप्लाई करते चले जाओ। सुन रहे हो? ये गणित है भीतर का, आपको लगाने की फुर्सत नहीं है। ये गणित लगाया करो इस तरह से। ये तृष्णा का गणित कभी भी छूटेगा नहीं और ये बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। अब ये जन्म जन्म की तृष्णा का जो गणित पड़ा हुआ है हमारे भीतर, इसको हम कभी भी भरपाई करना चाहें तो इसकी भरपाई हो नहीं सकती। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें समझ लेना पड़ता है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता।
भोग कभी नहीं भोग पाते हम ही भुगत जाते हैं। जिसे बोलते हैं कि आदमी दूसरों को चुकता करने चलता है, खुद ही चुक जाता है। नहीं समझ आया? जैसे कभी आप किसी से कोई उधार लेने जाओ, किसी से चुकता करने जाओ और रास्ते में कुछ ही आपके साथ एक्सीडेंट हो जाए, चुक गए। आप किसी से अपना कुछ लेन देन करने के लिए उसके पास में गए, उसे पता पड़ा कि भाई रोजाना आता है, नाक में दम कर रखी इसने, आए दिन दहली पे खड़ा हो जाता है, पैसा दो, जो लिया था वापस दो, चुकाओ, कर्ज वापस दो। और जब आदमी तंग आ जाता है तो आप देखते होगे दुनिया में अनेक केस हो जाते हैं। क्या कर देता आदमी? बोले यार इससे एक बार छुटकारा दिलाओ, जिंदगी भर का छुटकारा मिलेगा। तो क्या करता है वो? उसको चुका देता है। वो आदमी जा रहा था पैसा चुकाने के लिए, उसने उसको ही चुका दिया। बोले झंझट ही खत्म। अब भले ही वो पकड़ा जाए, जेल में पड़ा रहे, लेकिन उसका एक सिरदर्द खत्म कि इसको चुकाना है, इसको चुकाना है। ये बड़ा सिरदर्द है। अगर आपने किसी से उधार लिया है, आपको किसी से उधारी लेनी है, तो आप उसके चुकाते 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 भी बूढ़े पड़ जाते हैं और वो चुकता नहीं है कुछ भी। भोगों के साथ भी यही होता है कि हमें लगता है कि बस इतना और इतना और इतना और, लेकिन वह और में कभी उसका अंत नहीं आता और वह कभी भी भोग के माध्यम से हमें तृप्ति नहीं होती, किंतु तृष्णा ही बढ़ती है। इसलिए कह रहा था, तृष्णा के लिए कोई भी अच्छा शब्द इंग्लिश की डिक्शनरी में नहीं मिलता है। बताओ कुछ है? क्यूपिडिटी। वो एक भूख के रूप में आता है। मतलब कि जैसे कि हमारे अंदर कोई इच्छा पड़ी हुई है, उस इच्छा की पूर्ति करना चाह रहे हैं, वो एक भूख के अर्थ में आता है। उस भूख को और हम बढ़ाते चले जाते हैं, माने एक खालीपन है, उसको हम पूर्ण करना चाहते हैं, वो उस सेंस में आता है। लेकिन जो तृष्णा, ये जो शब्द कहता है, जो हिंदी पढ़ते हैं उन्हें समझ में आ जाता है। भले ही उन्होंने उस तृष्णा का कभी भी व्याख्यान नहीं सुना हो, लेकिन उन्हें तृष्णा समझ में आती। तृष्णा माने क्या? एक ऐसी भूख मन की, एक ऐसी अंतहीन प्यास जिसको कहते हैं, जो कभी भी पूरी नहीं होती। 100 तक कभी भी आदमी अपने जीवन में पहुंच ही नहीं पाता और उसकी वह भूख अधूरी रह जाती है। वो चुक जाता है, वो भोग लिया जाता है, लेकिन उसे कभी भी भोगों से संतुष्टि नहीं होती है। ये बात अगर ध्यान में रखी जाए तो आचार्य कहते हैं, आप धर्म के साथ में धन भी अगर कमा लोगे तो धन भी आपका धर्म के लिए ही हो जाएगा। धर्म के साथ में आप अपना जीवन बाहर भी निकाल लोगे तो बाहर भी जाकर के आप फिर से धर्म के साथ में जुड़ जाओगे। ध्यान एक ही चीज रखना है, हमें तृष्णा के वशीभूत नहीं होना है। ये अगर विचार बना रहेगा, बच्चा बाहर की हवा खाने भी चला जाएगा तो अपने आप कहने लग जाएगा, अब हमें बाहर नहीं रहना है, हमें तो अपने घर में ही रहना है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बाहर जॉब करने जाते हैं, 2 वर्ष तक उन्होंने बाहर कोई भी जॉब कर ली, उसके बाद में वो वापस आ जाते हैं, अपने घर का ही कामकाज देखते हैं, अपने घर के ही निकट अपना कोई बिजनेस डाल लेते हैं और अपना काम से काम रखते हैं और अपने घर में आराम से रहते हैं। ज्यादा हमें तृष्णा में पड़ना नहीं। आप ऐसे बच्चों को क्या कहोगे? देखो 5 साल पढ़ा, बीटेक की, एमटेक की, वापस लौट के घर पे आ गया, अब बताओ महाराज क्या करे, इतना पढ़ा लिखा बेटा घर में बैठा है। सुन रहे हो? तुम्हें पढ़ा लिखा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि उसके भीतर का भाव, कि उसने अपने जीवन में सब कुछ देख करके भी, बाहर की हवा खा करके भी उसके अंदर बाहर की कोई गंदी हवा नहीं गई,
और वह अपनी उस हवा से बच करके वापस आ गया और यहां पर धन भी कमा रहा है, धर्म भी कर रहा है, आपके लिए भी सामने रहता है तो सुख दे रहा है, समाज के भी काम आ रहा है और धर्म के भी काम आ रहा है। विडंबना तो यह है कि हमें मजा उसी में आता है। बेटा घर से बाहर रहे, वो भी स्वतंत्र रहे और हम भी। मानसिकता है, कई पिताओं की भी मानसिकता हो सकती है या कई बेटाओं की भी मानसिकता हो सकती है, लेकिन उन मानसिकताओं के साथ में ये वाली मानसिकता देखें तो ये बहुत अच्छी विचारधारा मानी जाएगी। हमने अच्छी पढ़ाई कर ली, जॉब भी करने का एक्सपीरियंस ले लिया और उसके बावजूद भी हम फिर अपने पुश्तैनी मकान में आ गए, अपने दादाओं के साथ, अपने पिताजी माताजी के साथ में रह रहे हैं, बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं, जॉब भी अच्छा कर रहे हैं और यहां पर हमें धर्म का माहौल भी मिल रहा है तो धर्म की भावना भी अच्छी सीख रहे हैं। भले ही सीखते सीखते 3 महीने गुजर गए हैं, लेकिन महाराज ऐसा लगता तो है कि सिल पर भले ही जो है अभी कोई बहुत बड़ी चोट तो नहीं लगी है, लेकिन थोड़ा निशान तो पड़ रहा है, ऐसा लगता तो है। नहीं समझ आ रहा? सिल समझते हो ना? हाँ, सिल पर रस्सी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। तो अगर आप रोजाना रस्सी उस पर थोड़ा सा भी खींचोगे, उस पर डालोगे, उस पर रस्सी घिसोगे, पत्थर भी रस्सी के निशान से धीरे धीरे निशान वाला बन जाता है, जगह बना लेता है, कट जाता है उतने स्थान तक। इतने कठोर तो नहीं है। क्या सुन रहे हो? 3 महीने में थोड़े बहुत निशान पड़े कि नहीं? थोड़ी बहुत, ऐसा तो नहीं है कि रस्सी टूटती टूटती जा रही है। सिल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी संस्कार पड़ेगा तो उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जिनमें ऐसी भावना है, जो बाहर की हवा खा करके भी आए हैं, बच करके आए हैं और फिर आकर के अपने घर में धर्म के साथ में रह रहे हैं, तो उन पर इस तरह के निशान बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और उनके लिए यह धर्म बहुत जल्दी समझ में आने लग जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, धर्म को करते हुए भी आपके मन में अगर धन की भी भावना बनी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उस धन का लालच, उसकी तृष्णा का गणित पहले समझ लेना, तब उस चक्कर में पड़ना। नहीं तो क्या होगा? आप रोगी हो जाओगे। जैसे बाहर खाने वाला व्यक्ति नियम से रोगी हो जाएगा, ऐसे ही बाहर की हवा खाने वाला व्यक्ति नियम से भोगी हो जाएगा, योगी नहीं रह पाएगा। फिर वो जिनके लिए आदत पड़ जाती है पिज्जा बर्गर के बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता, आप देख लो उनकी क्या स्थिति बनती है। अब रिसर्चें हो रही हैं, डॉक्टर कह रहे हैं बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, पिज्जा बर्गर। पहले बच्चे कहा करते थे महाराज रोजाना नहीं खाते हैं, कभी कभी महीने में 1 आध बार खा लेते हैं। उन बच्चों के लिए भी अब एक्सपर्ट कह रहे हैं, रिसर्च करने वाले लोग कह रहे हैं, साइंस कहने लगी है, अगर आप 1 दिन भी खाते हो तो भी आपके लिए नुकसान होता है। क्योंकि उसका क्या गणित है कि जब वह पिज्जा बर्गर आप खाते हो तो उसमें सॉल्ट बहुत होता है और उसको पचाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है बॉडी की। जब आप उस पिज्जा बर्गर को खाते हो तो शरीर के अंदर कैलोरी एकदम से बहुत ज्यादा भी बनती है, तो आपको लिए वो फास्ट फूड इसीलिए कहलाता है कि बहुत जल्दी आपको फास्टली कुछ करना ना पड़े और आपको लगने लग जाए पेट भर गया, एनर्जी मिल गई। समझ आ रहा है? अब उसका साइंस बताया जा रहा है। एकदम से अगर आपके भीतर बहुत ज्यादा कैलोरी बनेगी तो उसको पचाने के लिए भी, जैसे मान लो ग्लूकोज बनता है बहुत ज्यादा, तो वह ग्लूकोज को भी पचाने के लिए बॉडी के अंदर जो इंसुलिन का स्राव होता है वो उसको कंट्रोल करता है। तो बॉडी में जब इंसुलिन ज्यादा बनेगा, वह इंसुलिन की ग्लैंड्स जो है ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो आपकी ग्लूकोज को पचा पाएंगी, तो शरीर थकेगा। अब ये साइंस बता रही है फास्ट फूड के फायदे। सुन रहे हो? फायदे ही कहूंगा।
शरीर थकेगा किसके लिए? उस कैलोरी को एब्जॉर्ब करने के लिए शरीर थकेगा। और जब शरीर थकेगा तो क्या होगा? आपको जरूरत से ज्यादा नींद आएगी, असमय में नींद आएगी, और धीरे धीरे जब आपके शरीर में ये थकान बढ़ेगी तो फिर क्या होता है? थकान बढ़ने पर फिर उसे बहुत जल्दी भूख की इच्छा होने लग जाती है, फिर उसे फिर से खाना पड़ता है, और जब वो फिर से खाता है तो फिर उसके साथ यही प्रोसेस चलता है। इसलिए पिज्जा बर्गर खाने वालों को बार बार खाने की इच्छा होगी, भूख ज्यादा लगेगी, और वह भूख नहीं होती है, वह शरीर का एक इम्बैलेंस सिस्टम है जो आपको बार बार भूख लगाएगा, जिसके कारण से आप फिर इन्हीं चीजों को खाएंगे, मोटापा बढ़ेगा, और इस तरह की भूख के कारण से ही मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ा तो समझ के चलना डायबिटीज भी नियम से हो ही जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज जब ज्यादा बनने लग जाता है और इंसुलिन उसमें पर्याप्त मात्रा में उसे काम में नहीं आती है, तो फिर वही जो असमर्थता है उसी का नाम डायबिटीज है। शरीर का जो ये असमर्थता हो जाती है, बस वही एक डायबिटीज का रूप ले लेती है। और फिर इस तरह से जब यह भूख ज्यादा लग रही है, डायबिटीज हो गई है, मोटापा बढ़ गया है, तो फिर आप अब अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए कभी सोचो कि हम एक आसन कर लें, व्रत कर लें, तो अब डॉक्टर कहेगा नहीं, आपको बार बार खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। अब डॉक्टर आपको व्रत भी नहीं करने देगा। ये किसके रिजल्ट है? ये फास्ट फूड के बेटर रिजल्ट्स कहलाते हैं। समझ आ रहा है? जब दुनिया चुक गई, अब जाकर के साइंस अब कुछ कह रहे हैं, अब कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं। ये हमेशा यही होता है, पहले तो प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं, दुनिया में उनकी खूब खपत की जाती है, जब बीमारियां चरम पर पहुंच जाती हैं और कंपनियां भी अपना प्रॉफिट चरम पर कर लेती हैं, तब जाकर के कोई साइंटिस्ट अपना मुंह खोलना शुरू करते हैं, तब रिसर्च शुरू होती है, जब तक आदमी मिट चुका होता है। अब देख लो, हर आदमी मिट चुका है। बिना मैगी के, बिना पिज्जा बर्गर के किसी को भी अब चैन नहीं पड़ती है। अगर किसी से कहो भी, महाराज वो तो हम जब कभी पार्टी में जाते हैं, महीने 2-4 महीने में कभी एक बार, साल में कभी एक बार खा लेते हैं। भाई साल में एक बार भी खा लेते हो तो उससे भी शरीर को नुकसान ही हो रहा है ना, और वह नुकसान भी आपके लिए कोई हितकारी नहीं है, उससे भी आपके लिए आगे बीमारियां बनने के चांस बढ़ते हैं। इसलिए ये एक बार भी लेना तो क्यों लेना? हिम्मत नहीं होती, बाहर जाना पड़ता है, घूमने जाना पड़ता है, लोगों के साथ रहना पड़ता है। बिना पिज्जा बर्गर खाए, बिना मैगी खाए, बिना चाउमीन खाए कैसे काम चलेगा महाराज? और कभी कहीं कुछ नहीं मिला तो भूखे मर जाएंगे, तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन जहर खा करके जीवन जिएंगे। ये जो ज्ञान भीतर से काम कर रहा है, बस यही ज्ञान बाहर की हवा के साथ जब काम करने लग जाता है तो फिर वह धर्म से वंचित कर देता है। इसलिए जो बच्चे बाहर की इस हवा से बच जाते हैं, बाहर का नहीं खाना, तो वे धर्म कर पाते हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन अच्छा रहेगा, धर्म करने का मन बनेगा। और जिनके अंदर इस तरह की आदत पड़ चुकी है बाहर का खाने पीने की, तो फिर वह धीरे धीरे रोगी होंगे, धर्म करने का भाव धीरे धीरे चला जाएगा। इसलिए कह रहा था, धर्म भी निरोग अवस्था में ही होता है। स्वस्थ व्यक्ति धर्म कर सकता है, यौवन अवस्था में ही धर्म होता है, बुढ़ापे में ना धर्म होता है और ना कुछ कर्म होता है। बस फिर आपको याद आएगी, भोगा न भुक्ता वह में भुक्ता, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। ये याद आने से पहले आपके दिमाग में ये आ जाए, क्या आगे कुछ और कहा जा रहा है? जीवन कैसा है? जल बिंदु के समान है। संपत्ति कैसी है? तरंगों के समान चंचल है। और जो अपने प्रेमी जन हैं, प्रेम करने वाले लोग हैं, वो कैसे हैं? सुमणीय समम, ये सब स्वप्न की तरह हैं।
जम जानसु तम करिज्जासु। हे जीव, तुझे जो जानने में आए सो कर। अब क्या कहें तुझे, इससे ज्यादा क्या बोले। क्या सुन रहे हो? यही कहना पड़ेगा ना। जब बहुत कह दिया जाता है तो फिर अंत में जो तुम्हारी मर्जी में आए सो करो, जो तुम्हारी समझ में आए वो यही भाव है। जो जम जानसु तम करिज्जासु। सुन रहे हो? ये सूक्ति वाक्य है। जो लोग प्राकृत पढ़ रहे हैं या प्राकृत में इंटरेस्ट रखते हैं वे सूक्ति वाक्य को याद कर लें। बच्चों को सीधा सीधा गाली मत देना, भाड़ में जा। थोड़ा देखो, लैंग्वेज सुधारने के लिए भी दूसरी लैंग्वेज को अपनाने लग जाओगे ना तो तुम्हारे अंदर कसाय भाव भी कम आ जाएगा। हाँ, उसी बात को कैसे बोलना? जम जानसु तम करिज्जासु। क्या बोलना? बोलो। हाँ, जो जानो सो करो। अब वो भाषा थोड़ी सी जब ज्यादा गुस्सा में आ जाती तो बदल जाती है। तेरे मन में आए सो कर, और भाषा बदल गई, भाड़ में जा। तो ये भाषा धीरे धीरे क्रोध के कारण से बदलती चली जाती है। तो उसको लाइन पर लाने के लिए वही भाषा बोलो जो आचार्यों ने बोली है, उससे आगे मत बढ़ो। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलना? इतनी अगर लाइन बोलोगे तो गुस्सा भी आ रहा होगा तो नहीं आएगा, या वहीं तक कंट्रोल हो जाएगा। इतना बोलते हुए वाक्य समझ आ रहा है? जम जानसु तम करिज्जासु। जा, तुझे जो करना है सो कर ले, जो जानता है सो कर ले। इस तरह के अगर विचार मन में आते हैं तो अगर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो वो हमारी कसायों को भी कम कर देते हैं। इसलिए इस गाथा से सीख लेना। और जो अंतिम 45वीं गाथा में कहा गया है, बात वही कही जा रही है बार बार। संज राग जल बुब्ब ओब में जीविये या जल बिंदु चंचले। जो जीवन है संध्या के राग की तरह है, जल के बुदबुदे की तरह है, और जो यौवन है वो जल बिंदु के समान चंचल है, नदी के वेग के सदृश है। पाव जीव किमिहम न बुझसी। ऐसा लगता है आचार्य भी अब जो है थोड़ा थोड़ा सा ना, हाँ मतलब कहते कहते हैं, थक नहीं गए, थक तो गए ही है। थोड़ा शास्त्रीय भाषा में मतलब कुछ बुरा सा कहने के लिए भी जब कोई बच्चा बार बार कहने से नहीं मानता है ना तो फिर उसको कुछ थोड़ा सा चोट पहुंचाने वाले भी शब्द बोले जाते हैं। ऐसे ही कुछ लग रहा है। तो यहां कह रहे हैं पाव जीव, क्या नाम दे रहे हैं अब अपने को? हाँ, सबके लिए कह रहे हैं, सुनने वालों के लिए भी कह रहे हैं, सुनाने वाले के लिए भी कह रहे हैं, पढ़ने वालों के लिए भी कह रहे हैं, पढ़ाने वालों के लिए भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पाव जीव। पाव जीव माने पाव भाजी वाला पाव नहीं। पाव माने अरे पापी जीव, तू क्यों नहीं चेत रहा है, तू क्यों नहीं समझ रहा है? अब ऐसा कह करके उसे समझाना पड़ रहा है। इसलिए कभी कभी कहना पड़ता है मूढ़ जीव, पापी जीव, दुष्ट जीव, ऐसा भी कह करके आचार्यों ने संबोधन दिए हैं। और इस तरह के संबोधन अध्यात्म में मिलते हैं, वैराग्य भावनाओं में मिलते हैं, और जहां कहीं पर भी संवेग और वैराग्य की भावनाएं बताई जाती वहां पर इस तरह के चित्रण मिल जाते हैं। ये समझाने के लिए कि इस जीव को कोई ना कोई संबोधन तो कहीं ना कहीं इसको छू ले, किसी संबोधन से तो इसको लग जाए। तो अब यहां कहना पड़ा पाप जीव, हे पाप जीव, तू क्यों नहीं बोध को प्राप्त हो रहा है, तू क्यों नहीं समझ रहा है, तेरी चेतना कहां लुप्त हो रही है जो तुझे इतना समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है समझदार बच्चा गए, आप वही वही उपमाएं बार बार छंद बदल बदल करके कह रहे हो। समझ आ रहा है? तो भी आचार्य कहते हैं तुझे कैसे भी समझ में तो आए, जैसे लोरी सुनाई जाती है
तो वह अलग अलग लयों में भी सुनाई जाती है, ताकि बच्चे को कोई सी भी लय अच्छी लग जाए और उसके लिए वो चीज उसके मन को शांत कर दे। उसी तरह से अलग अलग छंदों में भी बात वही कही जा रही है कि तू अपने मन में अपना बोध प्राप्त कर और इस बात से चेत कि तू क्या कर रहा है, नहीं तो तुझे केवल एक ही संबोधन सुनने को मिलेगा, तू पाप करता रहा इसलिए पाप जीव रह गया। बनना क्या था? पुण्य जीव बनना चाहिए था, क्या बन गया? पाप जीव बन गया। तो पाप जीव का संबोधन ना मिले अपनी आत्मा को, किसका मिले? यह जीव बड़ा पुण्यात्मा है, बड़ा धर्मात्मा है। लेकिन समय ऐसा बिगड़ता चला जा रहा है, जब किसी जीव के लिए ऐसा सुनने को मिलता है कि यह धर्मात्मा है, तो उसके आसपास के लोग उसे बढ़ाते नहीं हैं, उसे गिराने लग जाते हैं। अच्छा ना कह करके उसके लिए बुरा कहने लग जाते हैं। ये कोई उम्र है अभी तेरे धर्म करने की? कर लेना, अभी जिंदगी पड़ी है, अभी जो करने के काम है वो काम कर। ये बार बार मंदिर जाना, ये बार बार पूजा करना, ये बार बार महाराज के उपदेश सुनने के लिए जाना, जिंदगी पड़ी है, कर लेना। पहले कमाई कर घर में, जो बिजनेस कर रहा है उसको ढंग से कर। और धर्मात्मा जीव की आजकल फजीयत भी होने लगी है, इतनी फजीयत होने लगी है कि सुनने में आता है अगर कोई बच्चा धर्मात्मा है या बेटी धर्मात्मा है तो उसे अब रिश्ते नहीं मिलते हैं। सुन रहे हो? ये किसकी कहानी है? ये सब आपकी ही सोच की कहानी है। हाँ, ये सब घर घर में सुन सब रहे हैं धर्म, लेकिन मन में क्या बस रहा है? मन में तो पाप ही बस रहा है। बेटी को कहां देना? तो कोई आजकल ये नहीं कहता कि जहां पर कोई धर्मात्मा जीव है उस घर में देना। अरे यहां तो बेटी बस वही पानी शांति रह जाएगी और मर्यादा के मसाले बनाती रह जाएगी। बेटी जीवन में आनंद नहीं ले पाएगी, जिंदगी जी नहीं पाएगी। यहां तो कोई ना आलू मिलते हैं खाने को, ना प्याज मिलती है खाने को, ना रात्रि में खाने को मिलता है। ऐसी जगह पे बेटी को नहीं देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये किसी दूसरे की कहानी नहीं है, ये सब आपकी कहानी है। ऐसे जीवों के लिए पाप जीव कहकर के संबोधन करना पड़ता है कि तुम पुण्यात्मा जीव नहीं हो, तुम्हारा धर्म तुम्हारा पुण्य केवल दिखाने के लिए है, भीतर से तो तुम्हारे अंदर पाप बसा हुआ है। आप बेटी के लिए धर्म नहीं दे रहे हो, आगे उससे क्या देना चाहते हो? सुखी कहां रहेगी? आपके दिमाग में क्या बसा है? जहां पर स्वतंत्रता हो, जहां पर उसे ये सब बाउंडेशन ना हो। बेटा यहां रात में भोजन नहीं बनता, यहां पर पिज्जा बर्गर नहीं खाया जाता, यहां तो शुद्ध भोजन आता है। ऐसी जगह पे बेटी को देकर के दुखी नहीं बनाना। यह मानसिकता बन चुकी है अब समाज की। इसलिए समाज में जो धर्म है वो एक फजीयत का विषय बन रहा है अब धीरे धीरे। ये जितने भी हमें सामने लोग धर्म करते हुए दिखाई देते हैं, ये सब ऊपर ऊपर के धर्मात्मा होते हैं और भीतर से सबके अंदर पाप बसता है। इसलिए अच्छे घरों में कई तो माता पिता अपने यौवन की उम्र में व्रत प्रतिमा लेना चाहते हैं, इस कारण से नहीं ले पाते कि मेरे बच्चे छोटे हैं, इनकी शादी नहीं हो पाएगी महाराज अगर हमने व्रत प्रतिमा ले ली तो। मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी शादी नहीं करना चाहता। अरे घर में माता पिता व्रती हैं, बहू जाके क्या करेगी, बेटी जाके क्या करेगी। इसलिए आप समझो कि धर्म का हम आदर कर रहे हैं कि धर्म का अनादर कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में इस तरीके के विचार हैं तो आप व्रतियों का भी आदर कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, व्रतों का भी अनादर कर रहे हैं, आप धर्म का अनादर कर रहे हैं। और धर्म का अनादर करने वाला जीव कभी भी पुण्यात्मा जीव कह सकते हैं?
आप लाखों का दान दे लो, खूब भगवान के मंदिर में जाकर के अभिषेक और धाराएं कर लो, इससे कुछ नहीं होने का, जब तक कि हमारे मन में ये पाप बसा हुआ है कि धर्म करने के लिए बेटे बेटियों का जीवन नहीं है, मौज मस्ती करने के लिए बेटे बेटियों का जीवन है। इसलिए हमें ऐसे घरों में बेटे बेटियों को देना है जहां पर सब तरह की स्वतंत्रता मिले। तो ये पाप जीव से संबोधन करने वाली भावना है, और ये पाप अगर निकलेगा मन से तभी इस समाज में धर्म फैलेगा। तो बहुत से लोग इसी कारण से धर्म के समय पर आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे बच्चे छोटे हैं, उनकी शादी नहीं होगी, महाराज अगर हमने व्रत ले लिए, प्रतिमा ले ली, तो क्योंकि देना ही नहीं चाहता कोई अपनी बेटियों को। ऐसे घरों में बेटों के साथ भी इस तरीके के विवाह नहीं हो पाते, और इस तरीके की जब कंडीशन बन जाती है तो व्यक्ति के लिए ये बातें दूसरे के माध्यम से भी जब दूसरों को पता पड़ जाती हैं तो उनके दिमाग में भी यही बात आने लग जाती है। तो धर्म का अनादर इसी का नाम है। इसलिए ये संबोधन माने आपको अपना जीवन अगर यौवन अगर इस तरह की उपमाओं के साथ दिखाई देगा तो आपको धर्म की महत्ता आएगी, और धर्म की महत्ता आने पर ही आपको लगेगा कि वास्तव में अगर जीवन जितना बचा है तो उसे पुण्य के साथ जिया जाए, धर्म के साथ जिया जाए, पाप के साथ जी करके हम ये संबोधन न अपने लिए अर्जित करें कि हमें ये सुनना पड़े, पाप जीव किमियम न बुझसी। ये कितना बड़ा संबोधन है, और ये पाप भाव इसी का नाम है। इसलिए अपने मन के अंदर ये विचार करो कि हम भीतर से धर्म कर रहे हैं, भीतर से धर्म की भावना है, या केवल हमारी भावनाएं अपना केवल बाहर का धर्म और बाहर का स्टैंडर्ड बनाने के लिए है। आज धर्म भी एक स्टैंडर्ड की वस्तु बन गई है। धर्म करने से भी स्टैंडर्ड बनता है। अच्छा दान देंगे तो स्टैंडर्ड बनता है, अच्छी बोलियां लेंगे तो स्टैंडर्ड बनता है। समझ आ रहा है? अच्छे ढंग से अगर कोई भी तरह का धर्म करने का हम कोई भी इंद्र बनते हैं, कुछ बनते हैं, पात्र बनते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड बन जाता है। अब ये चीजें थी किसके लिए? भीतर से धर्म करने के लिए थी, लेकिन इनके पीछे जब भावना गलत छुपी हो गई तो वह उसी गलत भावना के कारण से धर्म ढकोसला बन गया। और जब ऐसा ढकोसला बन जाता है तो फिर इसी तरह के संबोधनों से कुछ समझ में आ सकता है। तो क्या संबोधन दिया जा रहा है? लगभग 45 गाथाओं के बाद में ये हमारे लिए जो है एक संबोधन दिया गया, पाप जीव, पापी जीव। ऐसा कहने से भी थोड़ा सा चोट पहुंच जाए तो पाप करना अगर व्यक्ति कम कर दे, छोड़ दे, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। आ रहा है समझ में? तो समझना, बाहर की हवा हमारे दिमाग को खराब न कर दे। बाहर की हवा खाने की मनाही नहीं है, लेकिन बाहर की हवा लगनी नहीं चाहिए। हवा लगना समझते हो ना? हाँ, घर में बोलते हैं ना, इसको हवा लग गई है। जब सही सलामत नहीं चलता है बच्चा तो फिर क्या बोलना पड़ता है? इसको हवा लग गई है, बाहर की हवा लग गई है। तो बाहर की हवा खाना अलग बात है और बाहर की हवा लगना अलग बात है। इसलिए जो बच्चे बाहर की हवा खा करके फिर अपने घर में आ जाते हैं, वो बच्चे बहुत समझदार बच्चे कहलाते हैं, जिन्हें बाहर की हवा नहीं लगी और जो धर्म की हवा आज भी खा रहे हैं। ऐसे बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए और उनके लिए कोई कमेंट्स ना करके उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। और उनका अगर प्रोत्साहन करने के लिए आपके पास में समय ना हो, शब्द ना हो, तो हमारे उपदेश उन्हें सुधान देना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की जय। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तित्थ
थियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।